तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में जितना भी थ्योरीज है, जितना भी डिटेल है जो तुमने ट्रेलर से मिस किया है, तुम्हें और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इसके बाहर कुछ और थ्योरी निकल के नहीं आने वाली, क्योंकि हम एकदम इन डेप्थ एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे सीन बाय सीन की, इस सीन से उस सीन से कैसे कुछ कनेक्टेड है और क्या क्या हो सकता है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के सीट वेट पकड़ के खाना लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो कमाल की होने वाली है। तो ट्रेलर के शुरुआत में हम देखते हैं जेवियर मैनसन एकदम नीचे गड़ चुका है, जो हमने पहला ट्रेलर जो आया था वहाँ पे भी देखा था। इसका मतलब ये जो एक्स-मैन के यूनिवर्स ये है उसमें इनकर्शंस ऑलरेडी चालू हो चुका है। हम प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर को देखते हैं, बाहर की खिड़कियों से वो देख रहे ऊपर कुछ चल रहा है। तो बेसिकली ये सीन में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जो इस यूनिवर्स का जो एक्स-मैन रहेंगे तो आगे आने वाले यूनिवर्स जो है वहाँ से शायद इनकर्शंस आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं इनकर्शंस तभी होता है जब दो अर्थ मिलकर कोलाइड होता है। लेकिन यहाँ पे दो अर्थ नहीं बल्कि तीन अर्थ एक साथ कोलाइड हो सकते हैं। तो हो सकता है बाहर जो है एक्स-मैन जो खड़े हैं वो दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, क्योंकि जब इनकर्शन होता है जो ऐसे ही दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करके वो लोग बच सकते हैं। और बेसिकली ये वही सीन है जहाँ पे प्रोफेसर एक्स और हमारे मैग्नीटो भाई साहब रहेंगे, और वो लोग शायद इस फाइट में अभी जुड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा एजेड हो चुका है। तो यहीं से वो लोग अपना अंतिम समय व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद हम डॉक्टर डूम का एक झलक देख सकते हैं, और ये जो आर्मर है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट आर्मर है। अब अगर आप देखोगे इसके सूट में हर जगह अब वो रून सिंबल बना हुआ है जो आगे जाके इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है थॉर के अटैक को रोकने के लिए। और सबसे गौर करने वाली जो बात है तो बैकग्राउंड में वॉइस है, वो वॉइस डॉक्टर डूम का है। जी हाँ, आरडीजे का डॉक्टर डूम का वॉइस है जो नैरेट कर रहा है स्टार्टिंग से, और वो किसी को बता रहा है कि एक डे आने वाला है और कोई नहीं बल्कि डूम डे। तो उसको रोकने के लिए हमको कुछ एक अंडमन डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन लेना होगा जो इसको रोक सकेगा। तो ये वो डूम ऑब्वियसली किसी को बोल रहा है। अब ये किसको बोल रहा है ये मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। हम आगे जब ट्रेलर मूव ऑन करते हैं तो हम देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन, और वो है न्यूयॉर्क सिटी जहाँ पे नया एवेंजर्स टावर है। और वहाँ पे हम देखते हैं नया जो टीम है वो सब आ रहा है, फैंटास्टिक फोर आ रहा है। और अगर इस सीन को बहुत ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे पीछे थॉर दिख रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली लोगों का मानना है कि यहाँ पे डॉक्टर डूम भी प्रेजेंट है रीड रिचर्ड्स के बाजू में। जी हाँ, आपने सही सुना, डॉक्टर डूम भी इस रूम में प्रेजेंट रहने वाले हैं। जब वहाँ पे आते हैं ये जो आप देख रहे हो बकी खड़ा हुआ है, एंटमैन खड़ा हुआ है, और सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका खड़ा हुआ है। और ये सामने जो शख्स खड़ा है जहाँ पे वो लोग फेस कर रहे हैं, इसका बाल देख के लग रहा है ये है स्टीव रॉजर्स। यहाँ कैप्टन अमेरिका नहीं, स्टीव रॉजर्स, जो हमने इस ट्रेलर के एकदम आखिर में देखा था। जी हाँ, वो भी इस रूम में प्रेजेंट रहेगा, और वो कुछ अलग उसके लिए कांड होने वाला है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। इसलिए बकी का जो फेस है वो एक्सप्रेशन देख के समझ में आ रहा है कि ये स्टीव रॉजर्स हमारा स्टीव रॉजर्स नहीं है, ये कुछ कैप्टन हाइड्रा, कैप्टन ब्रिटेन ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब बेसिकली ये जो रूम का शॉट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप पीछे देखोगे तो तीन अर्थ का सिंबल बना हुआ है, तीन अर्थ एक जगह आके कोलाइड होगा, वहाँ पे इंकर्शंस हो रहा है, पीछे एक टाइमर भी चल रहा है। और अगर ध्यान से देखोगे तो सूजन स्ट्रॉम और जॉन स्ट्रॉम के बीच में बहुत बड़ा गैप है, वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली डूम खड़ा रहा है जो जिसको मार्वल वालों ने इरेज कर दिया है इस वीडियो से। और इस रूम में मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो स्टीव रॉजर्स है वो भी प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पे थॉर पूरा का पूरा नैरेट कर रहा है चीज़ों को, थॉर बता रहे कि एक खतरा आ रहा है, उन सबको हम साथ मिलकर रोकना होगा। तो बेसिकली ये जो खतरा है ये फिलहाल थॉर डूम के बारे में नहीं बात कर रहे, मुझे जितना लग रहा है ये थॉर बात करे इनकर्शंस का। उसने इनकर्शन देखा है किसी तरह कोई यूनिवर्स को कोलाइड होते और पूरा सब कुछ तबाह होते हुआ है। और यहीं पे डूम का वो डायलॉग आएगा जो हमने ट्रेलर के एकदम स्टार्टिंग में सुना था कि वो इन लोगों को बताएगा कि कुछ आ रहा है और उसको रोकने के लिए हमें कुछ अच्छा डिसीजन लेना होगा। अगला वाला शॉट नेमोर अपने एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट में, वहाँ पे हमारे तलोकन्स भी मौजूद है। जो हमने पहला वाकांडा का जो टीजर था उसमें देखा था कि एक डिजर्ट है, तो वो डिजर्ट नहीं, वो इस ट्रेलर में कंफर्म हो गया, ये पानी के अंदर ही है। वो नेमोर ने बस अपने पानी को दो भाग कर दिया क्योंकि वो लोग गेस्ट की तरह आए थे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन को तो इतना जा ही नहीं रहा, वो देख के समझ में आ रहा है क्योंकि इन लोगों को फिर से घेर लिया गया है। और इसका एक और भी रीज़न हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा शूरी और एम्बा को मौजूद नहीं है। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको न्यू एवेंजर्स दिखेंगे, और राइट साइड में देखोगे
देखोगे सूजन स्टॉर्म भी आपको दिखेंगे और पत्थर भी जो इंसान है आपको पता ही है वो भी दिखेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मेरा थ्योरी ऐसा है कि ये लोग नेमोर के साथ सूजन रॉम का कनेक्शन आपको पता ही है कॉमिक बुक में कैसा रहे है, तो उसको ट्रैप करने के लिए नेमोर यहाँ पे कुछ करेगा और आखिर में शायद सूजन को वो लोग यहाँ पे छुपा के भी या ट्रैप करके भी यहाँ पे रख सकते हैं। ये मेरा थ्योरी है। उसके बाद वहीं बैटलफील्ड वाला सीन, ये मोस्ट प्रोबेबली एक्स मैन का यूनिवर्स रहेगा और यहाँ पे जो स्टैचू दिखा रहा है ये मैग्नीटो का स्टैचू रहने वाला है, जो कि यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मार्वल ऑल फिट से काटने के लिए। भाई ऐसा वो लोग पहले भी कर सकते हैं। यहाँ पे थॉर वर्सेस डूम हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें साइक्लॉप्स देखने को मिलता है, लेकिन साइक्लॉप्स का ज्यादा सीन हमें देखने को नहीं मिलता। मेरा थ्योरी यहाँ पे है कि साइक्लॉप्स यहाँ पे लगने वाला है, साइक्लॉप्स का डेथ यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट का फाइट देखते हैं। भाई एक तरफ रिंग एक तरफ पत्ता, मैं आई एम इन फॉर दिस फाइट भाई, मजा आ गया देख के। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज लोकी को देखते हैं और यह जो हाथ में पत्ता लेके हुआ है ना टीवी का जिसमें लोकी का फोटो है, ये हाथ लोकी का नहीं है। ये थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंटरनेट में चल रही है। ये हाथ और कोई नहीं स्टीव रॉजर्स का रहने वाला है और ये वो स्टीव रॉजर्स नहीं जो हमने इस ट्रेलर में देखा था, ये वो स्टीव रॉजर्स रहेगा जो हमने एकदम पहला टीजर जो डूम्सडे का निकाला था उसमें देखा था। तो ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। एकदम डूम्सडे का पहला टीजर में हमने देखा था कि एक स्टीव रॉजर्स आ रहा है, बाइक से लेके उतरा, अपने घर की तरफ मुड़ा और अपने बच्चे को लेके ऐसा खिला रहा है। तो उसी स्टीव रॉजर्स जब बाइक को उसमें उतर के घर में घुसेगा तो उसी घर में प्रिजन रहेगा लोकी। लोकी ये वेरिएंट भी हो सकता है या फिर जो लोकी गद्दी में बैठा है उसका भी कुछ वेरिएंट हो सकता है, क्योंकि अभी उसके पास पूरे यूनिवर्स का कंट्रोल है। तो भेज दिया अपने क्लोन को, क्योंकि उसको पता है कि क्या खतरा आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए उसने उसको भेज दिया कि स्टीव को उसके साथ ले जाने के लिए। और स्टीव उस पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि लोकी तो हरामी था, वो अच्छा कैसे बन गया। तो इस वजह से एज अ प्रूफ वो कार्ड लेके आया है और ये हाथ स्टीव रॉजर्स का है जो चेक कर रहा है। और उसके बाद शायद स्टीव लोकी के वापस मतलब उसके ऊपर बिलीव भी आ जाएगा, जिसके बाद वो अपना कैप्टन अमेरिका वाला सूट निकालेगा जो कि हमने टीजर 1 में भी देखा था, वो किया था। फिर वो जाएगा उसके साथ लोकी के साथ सफर पे। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज जहाँ पे है कि पहले फैंटास्टिक फोर को पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो लोग आएंगे आज 616 पे। आज 616 पे सबको बताने के बाद वो लोग इस चीज को कोशिश करेंगे फिगर आउट करने की कैसे क्या रोका जाए। उसके बाद ये लोग को पता चला कि एक और जो यूनिवर्स जिसमें ये इनकर्शंस हो रहा है वो रहेगा एक्समैन का यूनिवर्स। फिर एक्समैन के यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर, हमारे न्यू एवेंजर्स सब जाएंगे, लेकिन वहाँ पे बात उतनी अच्छी तरीके से बनेगी नहीं, क्योंकि इसलिए गैम्बिट वर्सेस हम शैंग-ची को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि येलेना जा चुके हैं एकदम रिवॉल्वर लेके फाइट करके लिए, और वहाँ पे मिस्टिक भी प्रेजेंट है। तो मिस्टिक येलेना का रूप ले लेगा। और यहाँ पे मेरा एक थ्योरी फिर से भाई क्रेजी थ्योरी, क्योंकि आपको पता है एंड गेम ने भी हमने देखा था कि नेबुला कैसे रूप बदल के हमारे मेन एवेंजर्स टीम में घुस आई थी और कैसे कांड कर दी थी। तो यहाँ पे भी हो सकता है येलेना को कुछ ट्रैप कर दे या फिर येलेना को मार ही दे, येलेना को मार ही दे। और येलेना का कंट्रोल सेंट्री के ऊपर जैसे कि रहेगा बहुत अच्छी तरीके से, तो सेंट्री को बाद में बहुत बुरी तरीके से यूज करने के लिए मिस्टिक जो येलेना के रूप में ही रह जाए और उसका यूज कर सके येलेना के रूप में। आप समझ सकते हो ये चीज कितना डार्क हो जाएगी अगर दिखा जाता है तो। लेकिन फिलहाल इन लोगों का फाइट देखने में तो मजा आ रहा है। लेकिन कोई इस सीन के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है भाई? आपको फैंटास्टिक फोर का पोस्ट के सीन तो याद होगा ही, जहाँ पे डॉक्टर डूम आया था हमारे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास। तो ये सीन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस सीन में जो हमारा जॉनी स्टॉर्म है वो फ्रैंकलिन को ही पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि उसका भी एक मेजर रोल होने वाला है डूम्सडे में। उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा भाई, जैसे भूल ही गया भाई वो कैरेक्टर को। अब सबसे एक और इम्पोर्टेंट सीन कि थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेके डूम के ऊपर हमला करता है, डूम उसको 2 उंगली से रोक देता है। यहाँ पे बहुत सारा चीज है कि डूम ने कैसे रोक दिया उस स्टॉर्म ब्रेकर को, जो स्टॉर्म ब्रेकर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन को भेद करके थैनोस के अंदर घुसा दिया था, उसको डूम ने 2 उंगली से कैसे रोक दिया भाई। तो डूम ये जो चीज किया ये फिजिकली तो बिल्कुल भी नहीं किया, ये ऑब्वियसली उसके मैजिकल पावर है। डूम के पास आप जो आर्मर देख रहे हो हाथ में, उसका रून है, उसका रून मैजिक पावर है जो उसको अंदर से एक बाहर से बैरियर क्रिएट करते हैं जो उसको ऑलरेडी प्रोटेक्शन दे रहा है। इसके अलावा डूम के पास डार्क आर्ट्स का पावर है, क्योंकि उसका मादर भी डार्क आर्ट्स में था बहुत, तो उसके पास मैजिक का बहुत सारा पावर है। वो मैजिक और टेक्नोलॉजी का एक अलग ही फ्यूजन है, तो उसको मैजिक में अगर कोई बीट नहीं कर पाया तो उसको कोई नहीं बीट कर पाएगा। तो ये इस बात है। और एक और चीज़ यहाँ पे थ्योरी घूम रही है कि थॉर का ये जो लाइटनिंग यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये ब्लू दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये मूवी में येलो रहने वाला है। थॉर के पास इस टाइम पे ओडिन फोर्स का पावर आने वाला है, जो कि थॉर ये भी यहाँ पे भी नहीं सही, लेकिन बाद में थॉर के पास येलो एनर्जी, येलो
पावर आ जाएगा, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट आर्ट देखा था वहाँ पे भी थॉर का जो एनर्जी सिग्नेचर था वो येलो में था, लेकिन यहाँ पे ब्लू दिखा रहा है। तो ये बाद में जाके थॉर जो है ओडिन फोर्स का पावर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो पावर अप कर लेगा, जो कि हमने थॉर का टीजर जो निकाला था वहाँ पे भी देखा था कि वो अपने गॉड से प्रे कर रहा है कि हमें पावर दो, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी जंग में जाना है। तो ओडिन फोर्स के पावर के अलावा थॉर डूम के सामने टिक भी नहीं सकता। और एट द एंड ये वाला सीन है पल जहाँ पे थॉर और क्रिस इवेंस का स्टीव रॉजर्स का मीट होता है। अब ये स्टीव रॉजर्स कैप्टन ब्रिटेन हो सकता है, कैप्टन अमेरिका तो नहीं होगा, ये मैं कंफर्म हूँ। इसके अलावा कैप्टन हाइड्रा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये स्माइल देख के मुझे कुछ सही तो नहीं लग रहा भाई, सच बोलूँ तो। बेसिकली ये जो सीन है ये एक शिप के अंदर टेक प्लेस कर रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये जब इतना माहौल टेंस है जहाँ पे थॉर की फटी हुई है, लिटरली फटी हुई है, तो वहाँ पे हमारा स्टीव ऐसे मुस्कुरा कैसे सकते हैं? ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तो ये मोस्ट प्रोबेबली किसी दूसरे यूनिवर्स का स्टीव हो सकता है, या फिर ये स्टीव हमारे डूम के लिए काम कर रहे हैं, मैनिपुलेटेड है डूम के द्वारा, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा होने का चांस मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये जो लुक है स्टीव का ये बिल्कुल भी एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट लुक मेरे को लग ही नहीं रहा। तो थॉर उसको वर्दीनेस प्रूव करने के लिए तो वो वर्दी भी रहता है, उसने म्योनिट को उठा भी लिया। हो सकता है ये डूम का ही कुछ रहेगा, लेकिन मेरे को जितना लग रहा है ये भाई इविल स्टीव होने वाला है बहुत ज़ोर से। और यहाँ पे हो जाता है डूम्सडे का ट्रेलर ख़त्म। इसके अलावा भी कुछ डिटेल है, कुछ अंदर की चीज़ है, वो मैं बात करूँगा आगे। इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।